हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के बारे में। ये कानून रियल एस्टेट एरिया को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। इस कानून के तहत अगर कोई प्रमोटर, कोई डेवलपर, कोई बिल्डर किसी एरिया को डेवलप करता है, प्लॉटिंग करता है या अपार्टमेंट यूनिट कमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में से सेल करता है, तो उसको अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। कोई भी बिल्डर या प्रमोटर विदाउट रजिस्ट्रेशन अपनी कोई भी यूनिट, अपार्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग मार्केट में ना तो सेल कर सकता है और ना ही एडवर्टाइज कर सकता है और ना ही किसी इंडिविजुअल को परचेज करने के लिए इनवाइट कर सकता है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी एक पर्टिकुलर नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर जारी करती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एज ए वॉचडॉग काम करती है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के ऊपर। बिल्डर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पे अपनी डे टू डे डेवलपमेंट या क्वार्टरली डेवलपमेंट्स उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपलोड करने के लिए बाउंड है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाएं तो सबसे पहले ये एग्जामिन जरूर करें क्या रियल एस्टेट बिल्डर ने यानी कि डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट को रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर करवाया है या नहीं है। इसी कानून के तहत एक एक्सेप्शन भी दी गई है, यानी कि इस कानून में एक प्रावधान दिया गया है कि किस स्थिति में बिल्डर अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाने के लिए बाउंड नहीं है या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बिल्डर के द्वारा, प्रमोटर के द्वारा उसके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का टोटल एरिया 500 स्क्वायर यार्ड से छोटा है और नंबर ऑफ अपार्टमेंट लेस देन 8 हैं, तो ऐसी स्थिति में बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर करवाने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन ये जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है ये चेंज हो सकती है। राज्य सरकारों को इसमें पावर दी गई है। राज्य सरकार रूल बनाकर इस थ्रेशहोल्ड लिमिट को घटा या बढ़ा सकते हैं। आई थिंक ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।